नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। कैसे मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने ऊपर एक्टिविटीज़ देखी। यू सॉ द रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अ नंबर ऑफ रिएजन। आपने ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ देखी है उसमें जो मेटल है वो रिएजेंट से रिएक्शन करती है। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर? मेटल जो होती है वो इस मैनर में क्यों रिएक्ट करती है ना। तो लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। हम एक रिकॉल कर लेते हैं कि एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये क्लास हमने 9th में डिस्कस किया था। वी लर्न दैट नोबल गैसेस, हमने नोबल गैसेस के बारे में पढ़ा, विच हैव अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल, जो कि अपने वैलेंस सेल पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी, बहुत कम केमिकल एक्टिविटी वो शो कर रहे थे। वी देयर एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स एज अ टेंडेंसी टू अटेन अ कम्प्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो अपनी कम्प्लीटली वैलेंस सेल को फिल करना चाहता है, इसलिए वो रिएक्शन कर पाता है। लेट अस हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस एंड सम मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और कुछ मेटल और नॉन मेटल का भी हम देखते हैं। जिस सोडियम की बात अगर करते हैं तो सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। इफ़ इट इज़ लॉस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल एंड इट्स एल सेल नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल एंड हैज़ अ स्टेबल ऑक्टेट। जब सोडियम अपने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वो, तो उसके आउटर मोस्ट सेल में और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जनरली क्या होता है, उसके पास पहली सेल में 2 होते हैं, दूसरे सेल में 8 होते हैं और तीसरी सेल में 1 होता है। अब ये 1 वाली इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, वो लॉस कर देता है, और लॉस कर देता है तो उसके पास 2 और 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो उसका आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब स्टेबल होने के बाद क्या होगा, उसके बाद देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब उसके बाद जैसे वो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिसके कारण उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए हम सोडियम केटायन लिखते हैं। ऑन अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इट आउटर मोस्ट सेल। अब देखो क्लोरीन की बात करें तो पहले में 2 होता है, दूसरे में 8 होता है और तीसरे में 7 होता है। तो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसके पास हो जाते हैं 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में हो जाते हैं, जिसके कारण वो क्या अपने आप को स्टेबल शो कर लेता है। इस कारण उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देखो कुछ एलिमेंट जैसे नोबल गैसेस है, नोबल गैसेस में क्या लेंगे, देखो के सेल होती है, एल सेल होती है, एम सेल होती है, एन सेल होती है। कैसे होती है, ये न्यूक्लियस होता है, इसके बाहर के सेल, ये एम सेल, एल सेल और ये एम सेल, इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं केवल हीलियम जो होता है उसके आउटर मोस्ट के में 2 सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। हीलियम के पास कितने होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके देखो एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम का, नियॉन का 10 होता है, ऑर्गन का 18 होता है। तो हीलियम में पहले सेल में 2 होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, 2 और 8 नियॉन में होते हैं, ऑर्गन में 2, 8, 8 होता है ना। मेटल की बात अगर करते हैं तो सोडियम में 11 होते हैं, जिसमें 2, 8, 1 किया हमने। मैग्नीशियम की बात करें तो 12 होता है, 2, 8, 2 किया हमने। एल्यूमिनियम में देखा हमने तो 2, 8, 3। पोटेशियम की बात अगर हम करते हैं तो इसमें भी क्या है, 2, 8, 8, 1। और कैल्शियम में भी 20 होता है, इसलिए 2, 8, 8, 2।
तो ये जो है ये एटॉमिक नंबर है, और ये आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है, ठीक है, जो मेटल में देखे। इसी तरह नॉन मेटल में अगर आप देखते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का 9, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17। तो इसमें देखो 25, 26, 27, 285, तो इस तरीके से इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब तो अगर हम देखें यहाँ पर, एंड इट रिक्वायर वन मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लोरीन के पास 287 होता है, इसलिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपने आउटर मोस्ट सेल को पूरा कंप्लीट करने के लिए। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर रिएक्ट, जब सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम कुड बी टेकन अप बाय क्लोरीन। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर किसको देता है, क्लोरीन के द्वारा लिया जाता है वो एक इलेक्ट्रॉन। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो द क्लोरीन एटम गेट अ यूनिट नेगेटिव चार्ज, और क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बिकॉज इट्स न्यूक्लियस है 17 प्रोटॉन। क्लोरीन के पास क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इस पर कितने प्रोटॉन होते हैं 17, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो के और एल एंड एम सेल में, के सेल में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं और एम में 18 हो जाते हैं। इट गिव्स अस द क्लोराइड आयन Cl. So both these elements can have a give and take relation between them. इसके कारण उनके बीच में एक रिलेशन फॉर्म हो जाता है। देखिए सोडियम में 281 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो यह 28 बचा। क्लोरीन ने इस एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, 287 था तो यहाँ पर आ गया 288। तो इनके बीच में एक रिलेशन बनता है। ये देखिए क्लोरीन ने ये एक इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ सोडियम पॉजिटिव हो गया और ये क्लोरीन नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों को एक्सचेंज किया गया। सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज, सोडियम और क्लोराइड आयन जो है उनमें अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है, अट्रैक्ट ईच अदर एंड आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू एक्सिट एज सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम क्लोराइड ये फॉर्म कर लेते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिट एज मॉलिक्यूल, जो सोडियम क्लोराइड है ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिट नहीं होते, बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज, लेकिन ये अपोजिट चार्ज के फॉर्म में एग्रीगेट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेट अस सी द फॉर्मेशन ऑफ द वन मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। हम एक और लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ पर इस मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो यहाँ पर देखो 282 है। मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, तो इस मैग्नीशियम के पास क्या बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन डोनेट किया, इसलिए 2 8 बचा। क्लोराइड क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ये 288 फॉर्म होगा। अब अगर हम बात करते हैं 2 क्लोरीन यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, क्योंकि क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन ले पाता है और मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 देता है। तो यहाँ मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया और इस तरीके से यहाँ क्लोरीन के पास कितने, 2 क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। आगे देखो हमने क्या देखा, द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस मैनर बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू अ नॉन मेटल। जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, वो कहाँ से होता है, मेटल से नॉन मेटल की ओर, और इसीलिए ऐसे कंपाउंड्स को आयनिक कंपाउंड कहते हैं, या इसको हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। कैन यू नेम द कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मैग्नीशियम क्लोराइड में आप कैटायन एनायन को नेम बता सकते हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रखेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देखो जब सोडियम जो होता था एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया इसने, और इनके बीच में एक रिलेशन बना सोडियम क्लोराइड, तो इनके बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड बना है वो आयनिक बॉन्ड बना है। अब ये आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये क्या होती है, ठीक है। तो कल के लिए इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए।
थैंक यू वेरी मच।